अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे इन पैकेट ट्रेसर। तो वेन एवर अ राउटर इज़ परचेज्ड इट्स नॉट रेडी टू बी इंस्टॉल्ड इन अ नेटवर्क एज इट इज़। जैसे ही आप परचेज़ करते हैं कोई न्यू राउटर, वो डिफ़ॉल्ट स्टेट में होता है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की हुई होती है उसमें, एंड दोज कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट इनफ और सफिशेंट और अप्रोप्रिएट फॉर योर नेटवर्क। तो आपको राउटर को अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लाइक राउटर के डिफरेंट पोर्ट्स को, या जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, तो राउटर के डिफरेंट इंटरफेसेस को हमें आईपी एड्रेसेस असाइन करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी के लिए हमें पासवर्ड असाइन करने पड़ते हैं। देन रिमोट एक्सेस को शट डाउन करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए टेलनेट को ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि राउटिंग परफॉर्म करता है तो हमें स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नेटिंग करनी पड़ती है। सो देयर आर सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस जिनको हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारी ये राउटर की फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन विथ टाइम हम ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में। तो कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले लेट्स डिस्कस सम थिंग अबाउट राउटर, दैट व्हाट राउटर इज़। अ राउटर normally connects lanes and WANs in the internet. Yes, as I told you in lectures के राउटर जब आपको दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, whether they both are LAN, या एक साइड आपके पास LAN है या फिर another side is a WAN, और they are different WANs, तो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए you need a router. A router is a layer 3 device that routes packets based on their logical addresses, host to host addressing. Yes, OSL model के हिसाब से router works on a 3 layer and it recognizes the IP addresses, और it basically does it routes the packet based on their logical addresses। कि एक नेटवर्क से अगर पैकेट सेंड हो रहे हैं, डेटा सेंड हो रहा है, and it has to be delivered to another network, तो ये जो प्रोसेस है पैकेट को डिलीवर करने का, दैट इज़ जॉब ऑफ राउटर। और पैकेट्स आर रिकग्नाइज्ड on the basis of IP addresses, and machines are also recognized based on the logical addresses which are referred as IP addresses. The process is referred as routing. तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, a router it routes packets based on their logical addresses, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग। पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन करेक्टली डिलीवर करना इज कॉल्ड routing. So for routing, the router uses routing table for making decisions about the route. So router configures or maintains a routing table. On the basis of routing table, it is able to recognize or find out that at which end which destination is connected. अगर destination machine है and router is connecting 5 networks, तो कैसे पता चले कि जो destination machine है वो कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो राउटर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, मैनेज करता है बाय मेंटेनिंग अ राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल शोज़ के राउटर के किस एंड के साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है और उस नेटवर्क की कौन सी मशीन से। द राउटिंग टेबल्स आर नॉर्मली डायनामिक एंड आर अपडेटेड यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो हियर आर सम फंक्शंस ऑफ राउटर। फर्स्ट, इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। यस, इट डज राउटिंग। फिर राउटिंग में हमारे पास स्टैटिक राउटिंग आती है, डायनामिक राउटिंग आती है। इट डज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बिट इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस इनटू अ पब्लिक IP एड्रेस। when we are using internet on a private addresses, then we need this protocol and we need network address translation, प्राइवेट टू पब्लिक एड्रेस ट्रांसलेशन, बिकॉज वी नो जो हमारे पास इंटरनेट है दैट इज़ एक्सेसिबल ऑन पब्लिक IP एड्रेसेस, और हमारे जो लेन होते हैं दे वर्क ऑन अ प्राइवेट IP एड्रेस। तो अगर आप लेन पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सो फॉर दिस यू नीड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एंड देन देयर इज़ अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। IP एड्रेस एंड पोर्ट्स को हम ट्रांसलेट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम टाइम टू टाइम करेंगे।
आज जो हमें चीज़ें करनी है वो बहुत बेसिक है, वो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, बट हेयर आर मोड्स। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि टुडेज टास्क व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। फर्स्ट वी विल एक्सेस राउटर, एक्सेस करेंगे हम राउटर को यूजिंग टर्मिनल। देन विल बी लर्निंग दैट हाउ टू स्विच बिटवीन वेरियस राउटर मोड्स। We'll see how to use help command, and then we will set a user mode password and privileged mode password, and we'll set a banner। तो जो बेसिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास यहाँ पर ये 5 कॉन्फ़िगरेशंस आज हमें करनी है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट router modes। So what are router modes? Whenever you purchase a Cisco router, so due to security reasons, there is not a single mode in a router. There are basically 5 different modes in a router, and for each mode there is associated list of commands। हर मोड के साथ कुछ limited number of commands associated हैं, और ये modes are divided due to the security reason के there is a user executive mode, there is a privileged executive mode, there is a global config mode, there is a interface config mode, and there is a setup mode। यूज़र एग्जेक्टिव में सिंपली आप बेसिक टेस्ट एंड लिस्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्रिविलेज मोड में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सेट ऑपरेटिंग पैरामीटर्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। देन ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ इंटरफेस एंड दिस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड के भाई हमें अगर ओवरऑल राउटर को आईपी एड्रेस देनी है, बैनर वगैरह सेट करना है, पासवर्ड सेट करने, टेलनेट को कॉन्फ़िगर करना है, नेटिंग करनी है, तो आपके पास जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड पर्टिकुलर पोर्ट को या इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी हैव दिस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। कैसे पता चले आप किस मोड में राउटर जो है वो किस मोड में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है या फंक्शन कर रहा है? सो हियर आर सम सिंबल्स। इफ़ there is shown router and greater than sign, it means router in a user executive mode or a user mode. If router and then this hashtag sign, it means router in a privileged mode. If router config and this sign, it means router in a global configuration mode. And if router terminal is showing router config if, that means router is now in a interface configuration mode. And then setup is a prompt dialog. It will provide you continuously dialogues that what you want to do। Okay, so this was a little bit introduction about router। अब हम आते हैं अपनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें बैनर वगैरह सेट करने, पासवर्ड रखने और मोड्स के बीच में स्विचिंग करनी है। सो यस, हियर इज़ द पैकेट ट्रेसर। वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ राउटर। तो हम राउटर को यहाँ पर ड्रैग करते हैं, राउटर को मैं प्लेस कर दिया है। तो यस, राउटर आपने देखा होगा इट्स लाइक अ डिवाइस, हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो व्हेन एवर राउटर इज़ परचेस्ड उस पर बाय डिफ़ॉल्ट iOS स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इंस्टॉल होता है। बट उसकी कॉन्फ़िगर करने के लिए वी नीड टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन अ राउटर। तो राउटर डज नॉट प्रोवाइड अस एनी इंटरफेस, जो जिस इंटरफेस को यूज़ करते हुए मैं कमांड्स दे राउटर को, वो कमांड्स एग्जीक्यूट हों। तो फॉर दिस वी नीड एनी एंड डिवाइस जिसको हम राउटर के साथ कनेक्ट करें और फिर उसको एज अ इंटरफेस यूज़ करें टू कॉन्फ़िगर द राउटर। तो एंड डिवाइसेस के लिए नॉर्मली हमारे पास यू कैन यूज़ पीसी और लैपटॉप। हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं अब पीसी, यहाँ से हमने पीसी ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। देन वी नो कि राउटर एंड पीसी को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ रोल ओवर केबल या फिर कंसोल केबल। तो यहाँ से हम लेते हैं एक केबल, हेयर इज़ दी कंसोल केबल, दिस वन। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किए, क्लिक किया है एंड हेयर इज़ दी console port. So here are different ports of router.
नाउअडेज वी डू हैव अ राउटर जो USB कंसोल, मतलब कि ये जो कंसोल केबल होती है इसका नॉर्मली ईथरनेट RJ45 पोर्ट होता है, लेकिन अब जो है राउटर कम्स विद द USB पोर्ट, तो जो कंसोल केबल है उसका USB पोर्ट भी हो सकता है, तो आप USB पोर्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वायर उस टाइप की होनी चाहिए, इफ़ नॉट तो आपके पास ईथरनेट RJ45 वाली जो केबल है तो आप उसको कंसोल के साथ कनेक्ट करेंगे। USB पोर्ट लगा है तो USB कंसोल, और अगर RJ45 वाला है तो इसके साथ। PC में जो उसका दूसरा एंड है वायर का वो हम कनेक्ट करते हैं सीरियल इंटरफेस या RS-232 पोर्ट के साथ। यहाँ पर हम कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे वायर का एक एंड सेकेंड एंड जो है यहाँ पर PC में हम यूज़ करते हैं उसका सीरियल इंटरफेस RS-232। तो अब जो है आपका कनेक्ट हमने कर दिया है PC को राउटर के साथ। अब हमें राउटर को एक्सेस करना है, तो राउटर को एक्सेस करने के लिए सिंपली यू विल क्लिक द मशीन, डेस्कटॉप एंड टर्मिनल। तो ये टर्मिनल ओपन होके आ गया है। सीरियल इंटरफेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ सीरियल इंटरफेस। बिट्स पर सेकेंड या बॉड रेट नॉर्मली हम 9600 ही रखते हैं। डेटा बिट्स 8, पैरिटी नो, स्टॉप बिट 0। तो ये डिफ़ॉल्ट आपकी होती है सेटिंग फॉर सीरियल इंटरफेस। अगर आप इन रियल भी, ये तो हम सिम्युलेटर में करें, अगर आप इन रियल भी एक्सेस करेंगे राउटर को विथ योर मशीन तो आपको यही सेम सेटिंग रखनी है एट योर सीरियल इंटरफेस। इसको जस्ट हम ओके करेंगे एंड हेयर इज़ दी image size, inode, so these signs are showing that router is still in a booting state. Router has not been started yet, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये राउटर स्टार्ट ना हो जाए। तब तक हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं जब तक राउटर स्टार्ट हो जाए। हमने यहाँ पर राउटर को स्टार्ट क्लिक किया है। So this is the physical appearance of this ISR 4321 राउटर। अगर आप परचेज करेंगे राउटर तो बैक एंड पर इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज़ द पावर बटन, दिस इज़ द कंसोल पोर्ट एंड हेयर आर अदर पोर्ट्स जिनके साथ आप जो है डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी अगर स्टार्ट हो गया हो राउटर। डिवाइस इज स्टिल बूटिंग, इट टेक्स टाइम 2 to 3 मिनट्स आपका लेता है सिस्टम टू स्टार्ट। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा राउटर जो वो स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स सेइंग वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। यहाँ पर आपको नो करना है एंड फॉर दिस यू हैव टू प्रेस एन करके हम एंटर करेंगे। देन प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप जो है वो यूज़र राउटर के यूज़र मोड में एंटर हो जाएंगे। तो स्लाइड में हमने देखा था कि राउटर एंड ग्रेटर देन साइन दिस शोज द राउटर इज़ इन द यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है, जो फर्स्ट मोड होता है राउटर का, वो यही होता है। तो व्हाट इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन यूज़र मोड टू प्रिविलेज्ड मोड, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इनेबल एंटर। सो सी नाउ राउटर एंड हैशटैग साइन जो है वो चेंज हो चुकी है और ये जो साइन है दिस शोज दैट राउटर इज नाउ इन अ प्रिविलेज्ड मोड। अब प्रिविलेज टू यूज़र मोड दोबारा से अगर हमें जाना है, इस मोड को हमें एग्जिट करना है, सो फॉर दिस यू विल राइट डिसेबल। जैसे हमने डिसेबल लिखा, सी दोबारा से साइन जो है वो चेंज हो गई है, मीन्स नाउ राउटर इज़ इन बैक टू यूज़र मोड। तो यूज़र से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? इनेबल कमांड। तो दोबारा से मैं लिख रही हूँ इनेबल कमांड। देन फ्रॉम प्रिविलेज टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए यू विल राइट कॉन्फ़िगर
टर्मिनल। एंटर करेंगे तो लिखा आ रहा है कि एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स 1 पर लाइन एंड विथ कंट्रोल Z। तो इस अगर आपने मोड को एग्जिट करना है तो कंट्रोल Z से आप दोबारा से प्रिविलेज मोड में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखने के बाद राउटर जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया है। इस मोड को एग्जिट करना है, कंट्रोल Z करेंगे तो आप देखें दोबारा से आप रिवर्स में आ चुके हैं। एक और चीज़ है कि जैसे ही हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, टर्मिनल यूज़ करते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तो कमांड की हिस्ट्री मेंटेन होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी मैंने प्रीवियसली कमांड्स टाइप की हैं वो आप देखें मेंटेन हो रहे हैं, तो आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर मुझे इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ऑलरेडी कमांड मैंने लिखी थी, मैंने अब प्रेस किया एंड कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो वी आर इन अ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके बाद आज का हमारा ये टास्क है कि हमें पासवर्ड सेट करने, हेल्प कमांड का यूज़ करना है और बैनर सेट करना है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इस मोड में होती हैं। राउटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पासवर्ड्स एंड टू सेट बैनर यू हैव टू एंटर इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ द राउटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यूज़र मोड है, जो डिफ़ॉल्ट मोड है, उस पर पासवर्ड सेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू विल राइट लाइन console 0 enter and here you have password is a keyword, password and whatever password you want to give, हम यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 and 5। एंटर किया एंड लॉगिन कमांड दैट दिस इज फॉर द लॉगिन, एंटर। तो अगर कोई एरर ना आए, कोई मैसेज ना आए, मीन्स आपकी जो कमांड्स है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं। बट नाउ वी हैव टू वेरीफाई जो हमने यूज़र मोड पर पासवर्ड लगाया है वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दोबारा से यूज़र यहाँ से बैक होकर यूज़र मोड में जाना पड़ेगा। तो बैक होने के लिए या तो आप कंट्रोल Z करें, देन डिसेबल लिखें, देन आप रिवर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ एक कॉमन कमांड है जिसको यूज़ करते हुए आप जो है वो हर मोड को एग्जिट कर सकते हैं, विच इज़ एग्जिट, EXIT। एग्जिट लिखेंगे तो आप जो है वो लाइन से बाहर आ चुके हैं, देन एग्जिट लिखा तो हम अब आ चुके हैं प्रिविलेज मोड में, देन एग्जिट लिखा तो नाउ आप टोटली जो है वो राउटर जो है वो यूज़र मोड से भी बाहर आ चुका है, बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर है। तो अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास मैसेज आया था पहले, प्रेस एंटर टू गेट स्टार्टेड, वही मैसेज दोबारा से आ गया है। एंटर किया तो अगर आपको याद हो तो पहले जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया था व्यूअर इन राउटर वन यूज़र मोड, लेकिन अब क्योंकि हमने पासवर्ड सेट कर दिया है तो इट्स आस्किंग फॉर दी पासवर्ड हमने रखा था यूज़र मोड का 1 2 3 4 and 5। मैंने टाइप कर दिया लेकिन यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, टर्मिनल में शो नहीं होता है, बट आई हैव प्रेस्ड इट। तो सी पासवर्ड करेक्ट था, तो अब राउटर यूज़र मोड में आ चुका है। सो दिस वाज वन टास्क जिसमें यूज़र मोड का पासवर्ड सेट करना था। फिर हमें प्रिविलेज मोड का भी पासवर्ड सेट करना है। उस पासवर्ड को सेट करने के लिए भी हमें एंटर होना पड़ेगा इन अ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एनेबल किया हमने, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर हम लिखेंगे enable password and whatever password you want to give, यहाँ पर हम दें ABCD and E and enter। तो अगेन कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स कमांड हैज़ बिन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इस चीज़ को भी हमें वेरीफाई करना है कि क्या इनेबल पासवर्ड लग चुका है या नहीं, मीन्स प्रिविलेज मोड पर पासवर्ड लगा है या नहीं। तो दोबारा से हम एग्जिट करके स्टार्ट में जाते हैं, एग्जिट एंड एंटर किया तो दिस इज़ दी 1 2 3 4 5 यूज़र मोड में आ गए। इनेबल लिखते हैं तो अगेन पासवर्ड आस्किंग फॉर द पासवर्ड के प्रिविलेज मोड में जाने के लिए अब आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड हमने सेट किया ABCDE, एंटर किया तो अब जो है प्रिविलेज मोड में राउटर एंटर हो चुका है।
सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप के राउटर पर पासवर्ड लगाते हैं हम। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो सेट दी होस्ट नेम, बिकॉज इन अ नेटवर्क हो सकता है मल्टीपल राउटर्स हों, तो राउटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक तो आईपी एड्रेस होती है, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज आईपी एड्रेस, तो आप राउटर्स को नेम भी असाइन कर सकते हैं। तो राउटर को नेम असाइन करने के लिए अगेन हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप पूरी कमांड लिखें, कॉन्फ़िग हाफ भी लिखेंगे, स्टिल इट विल वर्क। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इन अ कॉन्फ़िगरेशन मोड। राउटर का नेम सेट करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो है होस्ट नेम, एंड देन द नेम यू वांट टू गिव हम लिखते हैं गेटवे, हमने दिया है, ठीक है। सो सी ये जो हम यहाँ पर ये जो राउटर लिखा हुआ है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ दिस राउटर। अब हमने इसका नेम चेंज किया है और हमने रखा है गेटवे। तो अब जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर हमने किया, तो सी अब राउटर की बजाय क्या लिखा हुआ है, गेटवे। तो द नेम ऑफ दिस राउटर हैज़ बिन चेंज्ड, एक चीज़ है। दूसरा उसके अलावा हमें ये सेट करना था कि बैनर सेट करना होता है। इट्स बेटर कि आप इनिशियल मैसेज भी सेट कर दें हर राउटर का, ताकि आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाता है राउटर की। तो मैसेज, इनिशियल मैसेज या बैनर सेट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो है बैनर। यू विल राइट बैनर एंड यू विल राइट MOTD, स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑफ द डे। MOTD लिख के देन यू विल राइट @ you will press enter. Now it's saying enter text message and with the character this. तो आप जो भी मैसेज देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन यू हैव टू एंड दैट मैसेज विथ @ हम दे रहे हैं हेलो गेटवे लेट सपोज, एंड इसको एंड करो विथ @ अगेन कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स के आपका बैनर सेट हो चुका है। इसको हमें चेक करना है। अगेन वील गो टू एग्जिट एंड 1C। अब जो इनिशियली आप अगर हम देखें, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके जाते हैं, प्रीवियसली जो हम एंटर हुए थे तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं था, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड, और हमने पासवर्ड जो है वो दे दिया था। लेकिन अब जब हम दोबारा से एंटर हो रहे हैं आफ्टर सेटिंग बैनर, तो ऊपर देखें आप, एक मैसेज शो हो रहा है हेलो गेटवे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सेट किया था। ठीक है, तो हम राउटर के यूज़र मोड में आ चुके हैं। एक और चीज़, लास्ट चीज़ ये बतानी थी कि यूज़ ऑफ हेल्प कमांड। अगर आप चाह रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, कि डिफरेंट मोड्स होते हैं राउटर के, और हर मोड से एसोसिएटेड देयर आर सम कमांड्स, और जो कमांड्स नॉर्मली हमें याद नहीं रहती है कि किस मोड से एसोसिएटेड कौन सी कमांड्स हैं। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टाइम हम यूज़र मोड में, यू विल प्रेस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जैसे ही हमने एंटर किया है, सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन दिस मोड। उसके अलावा अगर हम जाते हैं इनेबल में, इनेबल पासवर्ड, एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो हेयर इज द लिस्ट ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन प्रिविलेज्ड मोड। और दूसरा ये होता है कि समटाइम्स भी हमें इतना सही याद नहीं आ रहा होता कि IP से या I से रिलेटेड कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं, या देयर इज़ अ C से एक कमांड है लेकिन मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा, तो आप पर्टिकुलर मोड में जाके C एंड क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, तो उस पर्टिकुलर मोड में C से अवेलेबल जितने भी कमांड्स होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। P प्रेस करके क्वेश्चन मार्क दिया तो P से अवेलेबल सारी जो कमांड्स हैं वो P एंड क्वेश्चन मार्क, तो पिंग, P से सिर्फ पिंग कमांड एग्जाम्पल अवेलेबल है। S करके करेंगे तो S से अवेलेबल सारी कमांड्स जो है वो शो हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न के हाउ टू असाइन IP एड्रेसेस टू राउटर, एंड नेटिंग, स्टैटिक राउटिंग, विल गो ऑल थ्रू दीज configurations.